नाम क्या है? नाम बताइए। हमारा अजय कुमार सिंह नाम है। हाँ, ग्राम सोनबरसा भैरवा, थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर, जनपद बल्ला, उत्तर प्रदेश। हाँ बताइए। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और हम अब बोलो क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। वो लोग पैसा है तो हमें लोग को मार डालेंगे। अच्छा, वो सत्यम का बता रहे हैं कि एफआईआर में नाम भी नहीं उनका। हाँ, उनको भी नाम नहीं लिखा रहे हैं सत्यम का। बस रुपया लेकर काम कर रहे थे और हम लोग को इतना मारे थे, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, चल नहीं पा रही थी। हमको हाथ पकड़ के लेके गए थे हम लोग 4 दिन गुंडा। हमें खेत के मारे थे, हमें मार दिए थे, हमारा सर भी फट गया था। थोड़ा दिखा दीजिए भैया, ये फटा हुआ है और हमारा सर भी फटा था और हमारे ये सर इनका फट गया है। हमने यही थोड़ा और पीछे दिखाइए। हमने यही कुर्ती पहने थी या हमारे कुर्ती खून से भीग था या सारा। मैं गद्दीपुर में देखा हूँ, गद्दीपुर थाना गड़ास बुजुर्ग, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की हत्या है और यहाँ हत्या होने वाला है। यहाँ रेहरा थाना पड़ता है। यहाँ इनका कहना है कि हत्या, ये इनका जो पड़ोस के हैं वो हत्या करने वाले हैं। इस पर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है, उनको बढ़ावा दी है। एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाँ चाचा, क्या है पूरा विवाद? जमीन का लेकर है। हाँ, तो जमीन पर वो बेईमानी कर रहे हैं, क्या है? बेईमानी किए थे, बेईमानी अभी किए हैं। आबादी के, आपका नाम? हमारा आबादी के ज़मीन में जो पुश्तैनी मकान था उसमें हम लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिए, खेत दिए वहाँ से। उसके बाद जो ज़मीन है नंबर की, उसमें भी हम लोगों को बोने जोतने नहीं दे रहे हैं और मारते पीटते हैं। और मौके पर पुलिस आकर नपवाई, मारने के बाद वही ज़मीन को लेकर हम गए मना करने की भैया नाप लो वो। उसके पहले होली के मतलब पीरियड में मारे थे और एप्लीकेशन देते, हमारा कोई थाने पर सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद जब मर्डर हो जाएगा तब थाने वाले सुनवाई करेंगे। अब वैसे है ये, वो बताए कि जब मार फौजदारी होता है उसमें हम आते हैं। ज़मीनी मामला में हमारा कोई नहीं वो फर्ज है कि हम जाकर वहाँ बंटवारा कराएं या कुछ भी कराएं। अब तो आपको मारा पीटा गया, आपका सर फट गया है। सर फट गया, पेड़ काटे, उसका भी हम तारीर दिए। कुल बहुत मतलब तारीर कई 2 3 4 दे चुके, लेकिन उस पर कोई सुनवाई। काट लिए तब भी आप कहे, तब भी सुनवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं सुनवाई। 3 पेड़ हमारा काट कर जबरदस्ती खेत जोत रहे थे, ऐसा? हाँ, ज़बरदस्ती खेत जोत रहे तो रोका। उसके बाद पुलिस आई, नपवाई, हमारा खेत निकला। अब छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं कि अगर सुलह नहीं होते मुकदमा 307, 8, 500, 323, 504 ये सब लगा है। उसके विपक्षी पर लगा है ना? हाँ, विपक्षी पर लगा और गिरफ्तारी नहीं हो रही। और वो लोग कहते हैं कि हम रुपया खर्च करके अगर नहीं सुलह होते हैं तो हम मार डालेंगे। उनका नाम क्या है? वो वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रितेश सिंह, सत्यम सिंह और सनाब शिव प्रताप सिंह। बाहरी कौन थे बता रहे? लखनऊ से आए थे, उनका हम मतलब नाम नहीं जानते हैं। वो वीरेंद्र, उनका लड़का जो बड़ा वाला है, लखनऊ में पीओपी का काम करता है, वही लेकर आया था रात में। जो 2 लोग थे वो रुमाल बांधे थे ना? बांधे थे। वो लोग हमको पकड़ कर दौड़ा कर, और ये लोग लाठी और मतलब पहले हमारे लड़के को विकलांग को मार रहे थे। हम भागने, ये इनका लड़का विकलांग है, इनको पहले मारे हैं। हाँ, तो इनको मारने लगे तो हम दौड़ कर गए छुड़ाने, तो हमको भी लाठी से मारे। लाठी हम छीन लिया। लाठी छीनने के बाद उनके 4-5 लोग थे, लाठी लेकर फिर हमको मारने लगे। वो कुदार दौड़ कर लाए, कुदार से मारे, हम कुदार को रोके। उसके बाद उसका बेंट टूट करके हमारे सिर में लगा और हाँ, घुसने के बाद में हम बेहोश हो गए। उसके बावजूद हमको बहुत मारे हैं, सिर पर कई चोटें हैं, हाथ पैर में सब बहुत मुझको मारे हैं। और बेहोशी हालत में 112 पर पहले फ़ोन किए थे, 112 आ गई थी। वो उन्हीं 112 वाले हमको, हमारे रिश्तेदार को लाद लेकर वहाँ रेहरा गए, रेहरा दवा कराए, फिर उसके बाद रेफ़र कर दिए। इस सर में जो चोट लगी है दिखा दीजिए, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए भाई। ये सर में इनके कुदाल से इन पर हमला किया गया था और ये बेहोश भी हो गए थे, ऐसा? अच्छा, ये कुदाल रखा हुआ, कुदाल दिखा दीजिए। ये इतना सा कुदार घुस गया था, इतना सा कुदार घुस गया था, इतने। ये बता रही इतना कुदाल मतलब इनके सर में लग गया था। ये कौन ये घुसा? ये पूरा कौन घुस गया था ये सब। हाँ, आपको क्यों मारे पीटे हो? हमको मारे पीटे थे, हमने हल्ला यहाँ सुने थे, घर पे रहे थे। हाँ। और उन्होंने गए थे वहाँ बोलने कि हम चले रुकवा दें, गन्ना बोए जा रहे थे उनके भाई। तो खाली गए थे इतना कहीं कि हम जाके बोल दें कि बांट लिए भैया, हमारा खेत ऐलान कर दें, उसके बाद में बोए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो यहाँ से वो चला गया। हमने घर पर थी, हमारा तबीयत ख़राब था, हमने आई थी यहाँ दवा कराने, तो भैया ने रोक लिया। फिर यहाँ से हमने शाम के ग्लूकोज चढ़ा था, सुबह हमने कहीं से गई थी वहाँ, धीरे धीरे भाभी ने बोली, उनके वाइफ ने, कि चलो दीदी देखो का होते, भैया का बुला लाओ।
और नहीं तो कहूँ लड़ाई वड़ाई ना कर लिए। तो हमने वहाँ गई थी बुलाने। तो हम जब वहाँ पहुँची थी धीरे धीरे, तब वहाँ जो उनका विकलांग लड़का था वो सीधा ऐसे सीधा पड़ा था, उताने पड़ा था। उसके सीने पे उनके भाई बैठे थे और उनके छोटा वाला लड़का सत्यम पैर पे मारते थे लाठी से। और उनके विकलांग वाले लड़का के, ये जो विकलांग है, हाँ, उसको खूब मारे, भड़ मारे। वो सीने पे बैठे थे। और जो उनके भाई थे वो भैया ने ऐसे मुँह के बले पड़े थे और खूब 6-7 जने भीड़ के लाठी खट मारने थे। हमने वहाँ पहुँची थी, फिर हमने बोले, हम यही कहा कि भैया को मार डालो। उसके बाद में हमें खेद लिए, हमने भागी थी और घर के तरफ में हमने भागी थी। फिर भी ये हमने निकाल के रख दिए थे। वहाँ हमने गए थे, पुलिस मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, थाने पे बंद थी। ये हमारा दुपट्टा देख लीजिए, खून से भीगा हुआ है, देख लीजिए, खून से भीगा हुआ है मेरा दुपट्टा। उसे सिर में मारने वाले इनके भाई हैं। और ये इन्होंने केवल इतना कहा था कि भैया आपने भैया को मार डाले। अभी हमने बोला, फिर इन पर टूट पड़े वो लोग, हम पे टूट पड़े। तो वहाँ और मनई थे दूसरे गांव का, वो ये दुपट्टा हमने बेहोश हो गई थी। तो ये दुपट्टा ने हमारा उठा के हमारे सर में बांध दिए, लपेट दिए और हम पड़ी थी। फिर उनको सत्यम ने और रितेश ने दोनों लोग हमारी लाठी से मारने लगे। एक लाठी हमारे हाथ पे मारे, पीठ पे मारे, पैर पे मारे, गम। एक वहीं हिरोन गांव का लड़का था, उन्होंने बचा लिया, कोनो मेर के पकड़ लिए, वो डांटा, उठा के हमें लेके आया, अलग दूर ले जाके लेटाया। और थाने पे यहाँ पैसा देकर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जहाँ गए थे पीछे मेरे खेदने गए थे और हमारे साथ भी पुलिस गई थी। हाँ, जब हम रेहरा गए थे तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे, 2 सुई हमने दोनों लोग को लगा के भेज दिए थाने में लिखा पढ़ी करके। फिर पुलिस साथ में गई थी वहाँ सादुल्ला नगर, वहाँ फिर डॉक्टरी हुआ था, वहाँ टाका लगा था सादुल्ला नगर में। तो सादुल्ला नगर में जब टाका लगा था वहाँ फिर जो वो रिपोर्ट ने दिए थे पर्चा डॉक्टर, उन्होंने पुलिस ले लिए। फिर यहाँ से हमें डिफर कर दिए बलरामपुर गए थे, वहाँ साथ में गए थे पुलिस। फिर वहाँ कागज़ ले लिए। फिर यहाँ से नहीं, फिर भेज दिए, गोंडा हो गया। रात भर घरे हम लोग को घर पे लेके आए, लाद के यहाँ लेटाए थे। हम लोग फिर सुबह गए थे वहाँ गोंडा, वहाँ भर्ती हो गए थे। गोंडा गए थे बलरामपुर से, फिर गोंडा में भर्ती थे। फिर वहाँ जब भवा लिखा पढ़ी, वहाँ ने डॉक्टर ने पर्चा दिया, पुलिस साथे लगा था। फिर वहाँ से 4 दिन हम लोग 3 दिन भर्ती रहे थे। फिर वहाँ से नहीं डिफ़र कर दिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ भी गए थे साथ में पुलिस। सारा कागज़ लेते हमारे हाथ से, जैसे डॉक्टर देते गए वो कागज़ लेते गए और सारा कागज़ लेकर गए थाने पे, पता नहीं कहाँ ले गए, सब रख लिए और वो हमारा भर्ती थे। इस प्रकार आतंक है। इमरजेंसी में भैया को भर्ती किए थे, हमको लेडीज में भर्ती किए थे। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग मजबूर, गरीब आदमी को इंसान मार डालेंगे। आप ही बताइए भैया, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? हम तो रिश्तेदार हैं, वो ने कह रहे हैं कि हमारा लड़का वहाँ कमा रहा है सऊदी और PUP का काम कर रहा है, हम रहने नहीं देंगे, हम मार डालेंगे। अच्छा, हाँ, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर बयान नहीं देंगे तो हमारे का नाम है 2 लाख रुपया दे के और सुलह समझौता नहीं करेंगे तो हम मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ घर पे ऐसे जाते हैं, रोड पे, यहाँ घर बना हुआ है खेते में, यहाँ हम लोग जैसे बाहर निकलती हैं रोड पे जाते हैं, जैसे गाली देते हैं, थूकते हैं, दिखा के, अगर ताक दो तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं अपने उत्तर प्रदेश के? अब भैया हम यही न्याय मिले और का नाम इतना ये मजबूर ना करे कि हम लोग को मार डाले। हम तो रिश्तेदार थे, हम क्या लेना देना है, लेकिन हमें भी इतना खेत के घर तक मारे थे और हम बोले क्या करें, इतना चोट लग गया, हम भी अभी चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, नहीं हम क्या करें, कोई हमारा सुनवाई होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। इस प्रकार दबंगों का कहर जारी है और यहाँ की पुलिस प्रशासन सो रही है। अच्छा भैया, ये आप विकलांग हैं? जी सर, हम विकलांग हैं। हम अपने बड़े के पापा का गए कि पापा, हमारे पापा का है बड़े के पापा हमें पटक के मारे रहे, पीठ पर मारे, मोरे मारे, गोरे मारे, सीने पर बैठा रहे, मुँह से खून आ गया है कि दोनों मारे, वो मुँह से खून आ गया है जी। बताइए, ये बच्चा विकलांग है? मारे के मुँह से खून भीगा हुआ है, यही शर्ट पहने थे।
मैं अपने उत्तर प्रदेश बहादुर पुलिस, होनहार पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई करे और इस प्रकार का घटना होने से बचाए कि जिस प्रकार मर्डर जैसी घटना हो, और इस पर सख्त कार्रवाई करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो दोषी हों उन पर सख्त कार्रवाई। लेकिन यहाँ 307, 308, 504, 506, 323 ये सब लगा है, और के बादों में यहाँ अभी धमकी देते हैं, खुलेआम घूमते हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस? और हमें तो जिंदा नहीं छोड़े हैं मार के, और हमें ये कई बार इससे बार मारत है। अब की बार बिल्कुल गए थे तभी भी होश थे, इनको लाद कर लेके गए थे, हमें भी लाद लेकर गए थे, और इतना सा खोपड़ी फट गया था, 7 टाका लगा हुआ था मेरे, लेकिन फिर भी अब जब मार रही हैं तब जब रोज धमकी देते हैं, मार रही हैं तब गिरफ्तार करें हैं। ये चोट होने के बाद में एसपी साहब से मिले? हाँ, एसपी साहब से मिले। कब? और शायद चोट खाने हाँ, चोट खाने के बाद, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ, और अभी वही धमकी दे रहे हैं सब लोग खुलेआम। दोबारा जाकर मिलिए वहाँ अब एसपी साहब से कि एसपी साहब अभी विवेचना के बात है, तो विवेचना में वो कह रहे हैं कि क्रॉस केस करेंगे। तो हम कहा ठीक है सर, वहाँ ये यहाँ से कुछ बात है, पता नहीं क्या, तो हम वहाँ एसपी साहब को दरखास्त दे दें कि हमारा विवेचना ये धारा कौन सा लगा है? 307, 308, 323, 504, 506, 452। बताइए, गंभीर धाराओं में फिर भी जो अपराधी हैं उन पर गिरफ्तारी नहीं हो रही। और के बाद में वो लोग धमकी देते हैं कि रुपया खर्च किए हैं, रुपया खर्च करब, और मार के हम अगर नहीं सुलह होता है, सुलह हो लिए दबाव बनाओ होते हैं। ये खुद सनियत देते हैं, अगर हमारे दरवाजे पर कोई दुख सुनकर आता है तो उसको कहते हैं मोड़ फोड़ देंगे, बस रुको, इसके बाद में यही मामला शांत हो तो बताते हैं तुमको भी। हाँ, क्यों मेरे सबके दरवाजे में नहीं आ सके, क्यों गाय लगावे आ जात रहा वका गरिया भगाए नहीं। ये जो अपने उत्तर प्रदेश की होनहार पुलिस है, बहादुर पुलिस है रेहरा थाने की, आपको हर कदम ये सोचकर उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी।